हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बायोडायवर्सिटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे डेटा हमारी बुक्स के अंदर दे रखे हैं। पर कौन सा डेटा हमारे काम का है, कौन से साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है या कौन सा कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए आज उनमें से एक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है पॉल एलरिच। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। उनके अनुसार उन्होंने एक एयरप्लेन में जो यात्री बैठे होते हैं उसको एक इकोसिस्टम माना और उस इकोसिस्टम यानी कि उस एयरप्लेन के अंदर जितने भी रिवेट यानी कि छोटे छोटे स्क्रू लगे हैं उनको अलग अलग प्रकार की स्पीशीज माना। अब उन्होंने ऐसा कहा कि मान लो अगर हम इस प्लेन के अगर हर एक रिवेट को हटाना एक एक करके शुरू करें तो उससे क्या होगा। शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु यदि हमने इसके मुख्य रिवेट यानी कि इनकी मेन स्पीशीज जो कि कीस्टोन स्पीशीज होती है किसी भी इकोसिस्टम में, जो कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के फंक्शंस को या कार्यों का निर्वहन करती है, अगर हमने उसी को हटा दिया यानी कि अगर पारितंत्र में से अगर कीस्टोन स्पीशीज अगर हट जाए यानी कि अगर हमारे एयरप्लेन का अगर जो मोटर है उसका अगर हम स्क्रू हटा दें या उसका रिवेट हटा दें तो इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा प्लेन अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम एक पारितंत्र में किसी कीस्टोन स्पीशीज को हटा दें तो बच्चों उसमें जो पूरा पारितंत्र या पूरा जो इकोसिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है।